नवों ग्रहों में अगर एक भी ग्रह, जैसे मान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति या बुध महाराज या ग्रहों के सेनापति मंगल देव, यानी कि नवों ग्रहों में हम चर्चा करें, अगर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में अस्त अवस्था में है, उदित अवस्था में है, या फिर वृद्ध अवस्था में है या मृत्यु अवस्था में है, किस ग्रह का सबसे अच्छा प्रभाव कितनी डिग्री पर आता है, यानी कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर होना चाहिए तभी उसका शुभ प्रभाव मिलता है। आज हम इसी की बात की चर्चा करने वाले हैं। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं वो हमसे पर्सनल संपर्क करके आप ज्योतिष हमसे सीख सकते हैं। देखिए, अगर कोई ग्रह 0-1 डिग्री से लेकर और 8 डिग्री के बीच में है तो वह ग्रह कौन सी अवस्था में है? वह ग्रह वाल अवस्था में है। वह ग्रह कौन सी अवस्था में है? बाल अवस्था में है। चाहे वो मंगल देव हो, चाहे बुध महाराज हो, चाहे राहु महाराज हो, चाहे केतु महाराज हो, चाहे देवगुरु बृहस्पति हो, चाहे कर्म फलदाता शनिदेव महाराज हो, कोई भी ग्रह हो, अगर वो इन डिग्रियों के बीच में है तो वो बाल अवस्था में, उसका प्रभाव आपको एक बच्चा क्या कर सकता है उतना ही प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। 8 डिग्री से लेकर और 18 डिग्री के बीच में कोई ग्रह है, यानी कि 8 डिग्री से लेकर और 18 डिग्री के कोई बीच में ग्रह है तो वो कहीं ना कहीं उस ग्रह को उत्तम अच्छा माना जाता है। वो किशोर अवस्था और युवा अवस्था के बीच का होता है। वैसे कोई जैसे देवगुरु बृहस्पति या मंगल देव अगर 21 डिग्री पर भी हैं, 8 डिग्री से लेकर और 21 डिग्री के बीच में है, तो इनका भी शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। सीधा सीधा कहने का मतलब है हमारा कि कोई भी ग्रह अगर 8 डिग्री से लेकर और 18 डिग्री के बीच में है तो उसकी अवस्था जो है किशोर और युवा अवस्था मानी जाएगी। उस ग्रह का सबसे उत्तम प्रभाव, अच्छा प्रभाव आप पर पड़ेगा। नवों ग्रहों में कोई भी ग्रह है, मायने ये भी रखता है कि वह कौन से भाव में बैठा है। 1 से लेकर 12 भाव, कौन से भाव में बैठा है, आपकी लगन क्या है, लगन को देखकर वह मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है। मान लेते हैं 6, 8, 12 इन खानों में कोई शुभ ग्रह जैसे देवगुरु बृहस्पति अगर बैठते हैं या सूर्यदेव भगवान बैठते हैं या चंद्रदेव बैठते हैं तो कहीं ना कहीं इनका अशुभ प्रभाव ही देखने को मिलता है ज्यादातर। कौन कौन से भाव? 6, 8 और 12, इन भाव में कोई भी ग्रह अगर इन डिग्रियों में है तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। और 6, 8 के अलावा धन भाव अर्थात द्वितीय भाव, तृतीय भाव, साहस भाव, मित्र भाव, चतुर्थ भाव पर, पंचम भाव अर्थात संतान भाव पर, सप्तम भाव स्त्री भाव पर, नवम भाव भाग्य स्थान पर, दसम भाव कर्म क्षेत्र पर, एकादश भाव लाभ स्थान पर, सफलता भाव पर, इन भाव पर अगर कोई शुभ ग्रह इन डिग्रियों में बैठा है तो उसका रिजल्ट बहुत उत्तम अच्छा देखने को मिलता है, यानी कि सबसे शुभ उत्तम अच्छा रिजल्ट उस ग्रह का देखने को मिलता है। और कोई ग्रह अगर 21 डिग्री से लेकर और 29 डिग्री के बीच में है तो वह कहीं ना कहीं वृद्ध अवस्था यानी कि बूढ़ा माना जाएगा और मृत्यु भी उसे, अगर वो 29 डिग्री में जाकर है तो उसे मृत्यु भी कोई कोई ग्रह माना जाता है। जैसे बुध हो गए तो मृत्यु, चंद्रदेव हो गए, बुध मृत्यु अवस्था में माना जाएगा। तो अगर कोई ग्रह मृत्यु अवस्था में है या वृद्ध अवस्था में तो उसका प्रभाव कम रहेगा। अब देखिए, कोई भी ग्रह अगर वाल अवस्था में है तो उसका हमें रतन पहनना है। जैसे मान लेते हैं बुध महाराज हैं और कम डिग्री पर हैं, 0 डिग्री से लेकर 8 डिग्री के बीच में है, फिलहाल में ठीक होते हैं, प्रभाव पड़ता है। अगर आप इनके लिए पन्ना पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। सूर्यदेव भगवान अगर आपके इन डिग्रियों के बीच में यानी कि 0 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में है तो माणिक पहनिए, इससे प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति अगर हैं तो आप पुखराज पहनिए तो अच्छा प्रभाव रहेगा। मंगल देव हैं तो मूंगा पहनिए तो अच्छा प्रभाव रहेगा। अगर जो है शनिदेव महाराज हैं तो नीलम पहनिए तो अच्छा रहेगा। राहु है तो राहु के लिए आप जो है राहु के लिए रतन पहनना कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि राहु का अगर उल्टा साइड इफेक्ट हो गया, अगर राहु का आप पर उल्टा प्रभाव हो गया तो आपके लिए राहु का रतन जो है सूट नहीं करेगा। जैसे केतु महाराज हो गए, गौमेद हो गया, है ना, उसी के साथ ही साथ में चंद्रदेव हो गए हैं तो मोती हो गया। तो ये रतन जो है हम तभी पहनते हैं जब कोई ग्रह या तो अस्त अवस्था में हो यानी सूर्य के सबसे निकट हो और अस्त हो गया हो तो हमें रतन पहनने की आवश्यकता होती है। अगर कोई ग्रह बाल अवस्था में है तो रतन की आवश्यकता होती है। तो ये रतन आप कभी भी किसी को रिकमेंड करें तो कुंडली देख कर करें, उसकी लगन क्या है। जैसे मान लेते हैं कि सिंह लगन है और आप शनि लगन भाव पर ही बैठे हैं और आप उसे जो है
नीलम पहना दें तो उसका प्रभाव उल्टा होगा। किसी की कुंभ राशि है अर्थात मकर या कुंभ है और सूर्य लगन भाव पर बैठे हैं और आप जो है या सुख भाव पर बैठे हैं और उसे क्या करते हैं आप माड़ी पहना देते हैं तो उसका रिजल्ट उल्टा होगा। कोई नीच ग्रह होता है उसका रतन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसका रतन नहीं पहना जाता है। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर इन डिग्रियों का अगर कोई भी ग्रह 0-8 डिग्री से लेकर कम डिग्री में तो उसका उपाय करिए, रेमेडी करिए तो अच्छा प्रभाव रहता है, उसका प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। और कोई ग्रह अगर अस्त अवस्था में तो उसका उपाय करिए तो अच्छा रहेगा। आप रतन पहने तो रतन का भी प्रभाव अच्छा रहेगा। किंतु अपनी कुंडली आप किसी को अगर रतन रिकमेंड कर रहे हैं तो उसकी कुंडली जरूर एक बार देख लीजिएगा कि उसकी कुंडली में लगन कौन सी लगन है और कहाँ पर वह ग्रह बैठा हुआ है, कौन से भाव पर बैठा है, किसके साथ बैठा है, तभी रतन जो है वह रिकमेंड किए जाते हैं। ऐसे आप जो है कुंडली ना देखे हुए आप किसी को, जैसे नाम से पता लगा कि मान लेते हैं मेरा नाम शिवराज है, नाम मेरा शिवराज है, ये तो हमारे गुरु जी ने रखा, किंतु हमारा नाम जो है वो हमारी राशि वृषभ है, तो हमारे नाम वृषभ राशि से आता है, लगन हमारी कुंभ है। तो हमें अगर ये कोई कहे कि आप नीलम पहन लीजिए तो मैं ऐसे कैसे पहन लूं? भाई हमें हमारे शनि कहाँ पर है, हमें ये भी तो देखना है। कोई हमसे कहे आप जो है पुखराज पहन लीजिए तो हम ये देखेंगे ना कि कहाँ पर हमारे गुरु बृहस्पति बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, कहीं अष्टम भाव पर तो नहीं है, कहीं षष्टम भाव पर तो नहीं है। तो तभी आप कोई भी रत्न रेकमेंड करिए आप किसी को, जब उसकी कुंडली अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रोग्राम दिया है, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके अवश्य बताइए, तो हम और वीडियो भी इसी प्रकार के बताएंगे, आपको ज्योतिष शास्त्र में समझाने का प्रयास करेंगे। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती।